कोई राजा राम मोहन राय पे टिका हुआ, अरे ब्रह्म समाज बनाया था उसने ना। हाँ, और फिर कहते हो कि सर जो है ये तो हमने, ये तो सब आता है, आप जो है सिर्फ साइंस साइंस करा दीजिए। संयोजी ऊतक कौन सा नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू कौन सा नहीं है, तो ब्लड है, उपास्थि है, उपास्थि, कार्टिलेज बोलते हैं, बोन हड्डी भी है, लेकिन मस्क्यूलर टिश्यू ये अलग टिश्यू है बच्चों, यह कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। डी इज करेक्ट आंसर। ब्लड एक लिक्विड तरल, तरल संयोजी ऊतक होता है। तो कैसे नहीं हो सकता भाई, बात सही है ना, आंसर डी गया। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते बढ़िए। यस, ब्लड एक कॉलोइडल है, बिल्कुल सही कहा, ब्लड एक कॉलोइडल है, यहाँ जी है। आवर्धन क्या है, आवर्धन का मतलब होता है ऑब्जर्व कितना हुआ है, और एक्चुअल क्या है उसका रेशियो साइज का। तो ऑब्जर्व साइज ऑफ स्पेसिमेन बटे एक्चुअल साइज ऑफ स्पेसिमेन, बी इज करेक्ट आंसर। जी आगे देखते हैं अगला प्रश्न देखो। समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, समय के साथ, ये विस्थापन है, विस्थापन का मतलब एस, और ये टी क्या कहलाएगी भाई, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टाइम, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे वेग, वेलोसिटी, वेलोसिटी आएगा भैया, यस, वेलोसिटी, यस, वेलोसिटी कर दो, ठीक है, क्लियर है ना। हाँ, जय माता दी, जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। नवरात्रि चल रही है बच्चों, हाँ, माता जी का सही ध्यान करना, फतेह का डंका बजेगा। हाँ। इनमें से सबसे भारी धातु किसकी बनी है, सबसे भारी धातु किस, कौन हो सकता है, तो हैवीएस्ट मेटल कौन सा हो सकता है भाई, प्रश्न आसान। सबसे बड़े ज्यादा यहाँ पर परमाणु क्रमांक किसका है, यूरेनियम का 92, यस, बी सबसे भारी धातु इनमें से जो बनेगी वह यूरेनियम की बनेगी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है, ग्लूकोज किस प्रकार का अणु है, क्या है ग्लूकोज, क्या है ग्लूकोज, जैसे वहां बोलते हैं कहा बाहुबली में, क्या है मृत्यु, क्या है मृत्यु, तो वैसे क्या है ग्लूकोज, क्या है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, यस कार्बोहाइड्रेट, ए इज करेक्ट आंसर, और यह भी मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, यस, हाँ, कार्बोहाइड्रेट। अब बताओ और, क्या लिखा है, वल्लम कल्ली क्या है, वल्लम कल्ली एक बोट रेस है, क्या है बोट रेस, और ये कहाँ की जाती है, तो ये की जाती है, हाँ, वेमनाड लेक में, वेम्बनाड लेक स्पेशल फेमस है ये इसके लिए, और ये कहाँ है, तो ये है केरल में, ये है केरला में। आंसर क्या बच्चों, सी इज करेक्ट आंसर, यस। नहीं पता, नहीं पता, तो पता कर ले रे बाबा, कर लो रे पता, नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। यस, अगला प्रश्न देखो। पैलेस ऑन व्हील, पैलेस ऑन व्हील, यानी कि पूरा का पूरा पैलेस, पैलेस का मतलब पता है राजमहल, पूरा का पूरा राजमहल, बड़ा सा महल है, और वह किस पर चल रहा है, वह चल रहा है पहियों पर, पूरी की पूरी ट्रेन और पहियों पर चल रही है, समझ रहे हैं, हाँ ऐसे, और वह चलती है दिल्ली से आगरा, और आगरा से जयपुर, ये वाला पार्ट है, यस यस, इसी का नाम है पैलेस ऑन
व्हील। और अब तो उसके बढ़ा दिए गए हैं क्या डेस्टिनेशन, उदयपुर भी जाती है, जोधपुर, बीकानेर, है ना। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो क्या है वह, इसमें कौन सा आंसर आया, तो राजस्थान ही आया बच्चों। यस, राजस्थान, पैलेस ऑन व्हील। 2 रुपया, 2 रुपया बच्चा ना, 2 रुपया पर मंथ। यस। देखो क्या लिखा है, भारत में केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है, यानी कि एक होता है करेवा, करेवा लेक्स, करेवा डिपॉजिट्स। उस करेवा डिपॉजिट्स में केसर पैदा होता है, और ये करेवा मिलते हैं बच्चों जम्मू कश्मीर में। सी इज करेक्ट। और ये जो मिलती है क्या, यह जो निकलता है क्या, केसर, वह सेफ्रॉन जो है वह स्टाइल और स्टिग्मा से निकलता है, स्टाइल एंड स्टिग्मा से। यस, ठीक है, हाँ। आया आनंद, हाँ ठीक, बिल्कुल। तो सी इज करेक्ट आंसर। अच्छा, यहां से आपको याद रखना है, स्टाइल, ये स्टाइल, एंड स्टिग्मा, ये स्टिग्मा, यानी वर्तिका और वर्तिकाग्र, और ये किसके हैं, फ्लावर के, ये फ्लावर के। गुड, वेरी नाइस। रोशन सर की भी क्लास होगी रे बेबा, जरूर होगी। आंसर क्या दिया आपने, सी। यस। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए। यस, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। आगरा के लाल किले में एक मोती मस्जिद बनी है, और एक मोती मस्जिद बनी है दिल्ली के लाल किले में। तो प्रश्न क्या आया है उसके बारे में जानकारी लीजिए। ध्यान देना। हाँ, क्या कहता है, कहता है कि आगरे की लाल, लाल आगरा में भी लाल किला, याद रखना, लाल किला आगरा में भी है, और दिल्ली में भी है लाल किला, और दिल्ली के दोनों में रेड फोर्ट है, याद रखना, लाल किला दोनों जगह। अब यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये आगरा के लाल किले के अंदर जो मस्जिद बनी, मोती मस्जिद, उसी का नाम भी मोती मस्जिद है, वो बनाई है, किसने बनाई है, तो ये बनाई है अकबर ने, बनाया है किला, और ये बनाई शाहजहां ने, शाहजहां ने। और दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद बनाई, वो बनाई औरंगजेब ने। ये प्रश्न आपको कंफ्यूजिंग करने वाले आगे के प्रश्न। यस, जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले में नहीं है, वो लाल किले से बाहर है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, और उससे शाहजहां ने बनवाया था। यस, आलमगीर फर्स्ट भी बहुत अच्छा, रेबेल, शानदार, हत्यारा, अरे हत्यारा नहीं रे, हत, मैं तो इसे नाम भी नहीं आता, हत्याज, ठीक है, हाँ, रेबेल हत्याज। आगे बढ़िए। क्लियर। तो ये मोती मस्जिद सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की ओर पढ़ते हैं, देखो। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्य में सबसे ज्यादा वन कहाँ है, तो सब क्षेत्रफल कहा जाए तो मध्य प्रदेश में। दूसरा कहा जाए सेकंड क्षेत्रफल में कौन, तो ये अरुणाचल प्रदेश। और अगर परसेंटेज में कहा जाता तो मिजोरम फर्स्ट, और सेकंड तो सेकंड वापस ये अरुणाचल प्रदेश। याद रखना बच्चों, प्रश्न आया है ये भी। अरे धर्मपाल गोदारा साहब, गोदारा जाट है ये ना, हाँ, और मुझे लग रहा है ये कहीं बीकानेर या जोधपुर के आसपास से है, या नागौर के आसपास से। चलो, है ना, हाँ, मेरा नाम ओम प्रकाश पटेल भी है ना पूरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक बंधन बनाने पर क्या होता है,
जब केमिकल बॉन्डिंग बनती है, जब केमिकल बॉन्डिंग बनती है, जब केमिकल बॉन्डिंग बनती है तो क्या होगा, देखो इनमें से बताना है। तो क्या होगी, ऊर्जा रिलीज होगी, ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा लॉस हो जाएगा। तो यह ऑल एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड। तो जब भी कभी बॉन्ड बनेगा तो ऊर्जा क्या होगी, रिलीज होगी, यस, बाहर निकलेगी। बी इज करेक्ट आंसर। ओपी वाह, कैसा बा, मस्त बा, मस्त, मस्त बा रे, मस्त बा। अगला प्रश्न देखो क्या कहता है, जल अपघटन पर लैक्टोज क्या तोड़ता है। तो लैक्टोज बना किससे है, तो लैक्टोज बना है ग्लूकोज से। और मैं नहीं बोलूंगा, अब आप बताओगे। अब जेआरएफ तो बेटे बहुत छोटी बातें होगी, है ना, हाँ, ये तो डबल डबल नहीं, ट्रिपल ट्रिपल में हम जीआरएफ करके बैठे हुए, क्या बताओ। विशाल यादव साहब, हाँ, यस यस, शाबाश, ये है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिल करके क्या बनाते हैं, गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिल करके बच्चों बनाते हैं लैक्टोज, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी किनकी सम ऑफ टोटल होता है, यांत्रिक ऊर्जा किसका सम ऑफ टोटल होता है, बताइए, यस बताइए। काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, बस, आसान प्रश्न। अगला प्रश्न, कीरोपोडी, चिरोपोडिया, चिरोपोडी, चिरोपोडी शरीर के किस अंग से संबंधित शाखा है। तो चिरोपोडी लंग्स से है, किडनी से है, फिट से है, जिगर से है। तो चिरोप्टेरा की अगर चिरोपोडी जो है, हाँ, यह किडनी से संबंधित। अच्छा, नेक्स्ट आगे देखते हैं। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है और जो होता है, क्यों होता है, और इसके होने से क्या होता है भैया, इसको थोड़ा सा जानकारी दो मुझे। तो हीमोफीलिया एक ऐसी जेनेटिक डिजीज है जिसमें खून का थक्का नहीं जमता है, खून का थक्का नहीं जमता है। और ये सबसे पहले, और ये सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो ब्रिटेन की महारानी को हुआ था, और ये रॉयल खानदान में हुआ था, इसलिए हीमोफीलिया को एक रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, याद रखना, रॉयल डिसीज, यस, क्लियर, हाँ। क्लियर, हाँ, याद रखना। और ये क्या है, प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग, इसमें ब्लड का क्लॉट नहीं हो पाता, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न 31 का, शिवम, हटा दिया जाएगा क्लास से, ध्यान रखना। आपके शब्द जो निकलते हैं ना, वो लेट पहले विचार में आता है, फिर मुंह पर आता है, और फिर जो है टाइप होता है। तो याद रखना, इस तीसरे प्रोसेस के अंदर जाते जाते बात का बतंगड़ बन जाता है, इसलिए इस प्रकार के शब्दों का यूज ना करें, और कर रहे हो तो उसे छोड़ दो चीज को, और वापिस जो है अपनी भूल को स्वीकार कर लो, उचित रहेगा। तो गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है और समाप्त कहाँ होती है, तो गंगोत्री हिमनद से निकलती है भागीरथी, और इसमें बाद में निकल मिलती अलकनंदा, ये दोनों मिलती हैं देवप्रयाग पर, और देवप्रयाग पर जो मिलने के बाद इसका नाम गंगा कहलाता है। तो गंगा कहाँ से बनी है, देवप्रयाग से, क्योंकि गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से तो निकली है भागीरथी, याद रखोगे, भागीरथी, यस, और यह अलकनंदा, तो ये अलकनंदा,
और ये जाके कहाँ गिरती है? तो बे ऑफ बंगाल में गिरती है ना। हाँ ठीक है। ब्लॉक करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। फट एक लिए क्या ब्लॉक हुआ, लेकिन अगर जो है उसका कोई अर्थ नहीं निकला, किसी व्यक्ति को फांसी चढ़ा देने से कोई उसका अपराध खत्म नहीं हो जाता उसका, और ना कोई सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि वो जिंदगी में आगे उस प्रकार की गलती नहीं दोहराए। क्लियर? आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखो। एक्स यू आई का पूरा नाम क्या है? ए क्यू आई लिखा है। ए, यस, बहुत अच्छा, ये बढ़िया प्रश्न है। ए क्यू आई का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है? बताइए। हाँ, ये इसके लिए पर्याप्त है अभी। और जितना ए क्यू आई जितना ज्यादा होगा उस वहां क्या होगा, और जितना ए क्यू आई कम होगा तो क्या होगा? वेरी गुड, शाबाश बच्चों। इसका नाम है, सही क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। जितना एयर क्वालिटी इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतनी ही एयर जो है ना वह खराब है, खराब होगी वह। और जितना कम एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होगा उतनी ही वह एयर बढ़िया होगी, एयर गुड होगी। फालतू के कमेंट नहीं बेटे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। और अपने दिमाग में भी ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए सिवाय पढ़ाई के। आगा खां कफ किस संबंध में, किस संबंध में दिया जाता है? सचिन इधर आना। यस, तो यह हॉकी के अंदर दिया, आगा खा कप, आगा खा कप हॉकी में दिया था। सभी का सही है, गुड। यस, आगे बढ़ते, देख लो भैया। हाँ, भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी के पिता किसके रूप में कौन जाना? भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी, भारत के अंदर मिसाइल टेक्नोलॉजी के फादर और मदर कौन है, या मेन और वुमेन जिसके बारे में कहा जाता है? तो भारतीय इंडियन मिसाइल मैन जिसे हम बोलते हैं, या फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी के रूप में जाना जाता है, किसे? यहाँ लिखा हुआ है, आराम से देखना है और फिर उसका आंसर देना है। क्योंकि मैं इसका जो है वुमन भी हमने कहा है तो उसका भी आंसर आएगा यहाँ। बिल्कुल आसान है ये प्रश्न तो ना। यस, विंग्स ऑफ, विंग्स है वो, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स है, विंग्स का मतलब पंख, विंग्स, तो अग्नि पंख। यस, तो विंग्स ऑफ फायर इन्होंने किताब लिखी है, बिल्कुल ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हीं को इंडियन मिसाइल मैन के फादर कहते हैं या मिसाइल मैन कहते हैं। और यह मिसाइल वुमन किसको कहते हैं ये बताओ मुझे? मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया, कौन बताएगा जल्दी से? जल्दी से बताओ फिर आगे बढ़ते ना। मिसाइल वुमन किसे कहा जाता है? तो टेसी थॉमस को, टेसी थॉमस को इंडिया की मिसाइल वुमन कहा जाता है, याद रखना। यस, आगे बढ़ते हैं। आंसर क्या आपका? बी वैसे। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कहता है कि कोरा कागज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आहा, कोरा कागज, कागज ते कैनवास जैसी किताबें जो हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये एक पंजाबी लेखक
लेखिका हैं, पंजाबी लेखिका, लेखिका। और उन्होंने कागज ते कैनवास, कागज ते कैनवास भी लिखा है, कैनवास। पेंटर भी थी, पेंटर भी थी, अच्छी। तो अमृता प्रीतम, यस, बी इज करेक्ट आंसर बच्चों, बी इज करेक्ट आंसर। खुशवंत सिंह ने भी किताब लिखी है, ट्रेन टू पाकिस्तान, लाहौर है ना, ट्रेन टू पाकिस्तान। नेक्स्ट, उपास्थि कार्टिलेज कहाँ नहीं होता, लैरिंग्स में होता है, इसलिए दबती है। नाक में ऊपर होता है, कान में कार्टिलेज है, लेकिन मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लीडर में कार्टिलेज नहीं पाया जाता है। आंसर क्या, यस। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, सर्वाधिक अभिक्रियाशील, सबसे ज्यादा इसके अंदर कौन सी ऐसी धातु है जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होती है? तो इसके अंदर सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सी धातु है? तो सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु जो है पोटेशियम, सबसे एक्टिव क्रियाशील धातु के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको जानकारी है ये तो क्या बोलते हैं विटामिन ए को? रेटिनॉल, या इसे अजेरोप्थेल्मिक विटामिन भी बोलते हैं, याद रखना, अजेरोप्थेल्मिक विटामिन या रेटिनॉल दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखो, किसी वस्तु का औसत वेग क्या होता है? अच्छा, किसी वस्तु का औसत वेग हो सकता है, कैसा हो सकता है? औसत एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है। तो यस, तीनों भी ही हो सकते हैं। नेक्स्ट, और आज का लास्ट 40वां प्रश्न देखो क्या कहता है, साधारण पेरिस्कोप कार्यों पर आधारित प्राकृतिक घटना कौन सी है? सिंपल सा प्रश्न है, बहुत आसान सा है। देखो, विच इज द नेचुरल फिनोमेना बेस्ड ऑन द सिंपल पेरिस्कोप वर्क्स? तो वह है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन ना, यस, रिफ्लेक्शन इज करेक्ट आंसर। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हीरा चमकता है, डायमंड, और इसी के कारण मरीचिका दिखती है, मरीचिका, मृग मृच्छिका कहते हैं। पानी नहीं, डेजर्ट में फिर भी पानी दिखता है, और यहीं पर ऑप्टिक फाइबर इसी सिद्धांत पर काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर इसी सिद्धांत पर काम करता है। यस, कंप्यूटर के प्रश्न भी करवाएंगे, 2-3 क्लासें और इसी की जगह लेते हैं, और फिर इसी की जगह पर सिर्फ कंप्यूटर की प्रश्नों को ही करवाएंगे। क्लियर? और बना देते हैं आपकी यह पीडीएफ, और ये बन गई पीडीएफ। हाँ, तो